ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हम 13वां अध्याय का महात्म्य पढ़ रहे हैं। तो देखते देखते ही सारा दिन व्यतीत हुआ। प्रीतम न आया। सांझ पड़ गई। वह गणिका प्रीतम का नाम ले लेकर पुकारने लगी। वृक्षों से पूछा। इतने में वह पुरुष मिला। दोनों प्रसन्न होकर बैठे। इतने में एक शेर आया। गणिका डरी। देखकर सिंह बोला, अरे गणिका, मैं तुझे खाऊंगा। वह बोली, तू पहले अपने जन्म की बात कह। तू कौन है? सिंह बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। झूठ बोला करता था। बड़ा लोभी था। जुआ खेलता तथा दूसरे का धन हर लेता था। एक दिन प्रभात के समय घर से उठकर चला। मार्ग में गिरा। गिरते ही देह छूट गई। यमों ने पकड़कर धर्मराज के पास ले गया। देखते ही धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसी घड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म दे दो। यह देह मुझे मिली। और हुक्म दिया, जो प्राणी पापी दुराचारी हो तिनको तू खाया कर। जो साधु वैष्णव हरि भक्त हो उनके पास ना जाना। हे गणिका, मुझे धर्मराज की यह आज्ञा है। इसकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में आया हूँ। तू व्याभिचारिणी गणिका पापन है, इसलिए तुझको खाऊंगा। इतना कह गणिका को खा लिया। तब यमदूत धर्मराज के पास गणिका को ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, इसको चंडालिनी का जन्म दे दो। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, उसने गणिका की देह त्याग चंडालिनी की देह पाही। कई दिन के पीछे एक दिन नर्मदा के तट पर चली जाती थी। वहाँ क्या देखा कि एक साधु गीता के 13वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसने सुन लिया। जब साधु ने अध्याय पढ़कर भोग पाया तब चंडालिनी के प्राण छूटे। देवदेही पाई। आकाश से विमान आए। दिन पर बैठकर वैकुंठ को चली। साधु ने पूछा, अरे तूने कौन पुण्य किया जिसके कारण से वैकुंठ को चली है? चंडालिनी ने कहा, हे संत जी, इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ। तब पार्षद को कहा, कोई ऐसा काम करो कि जिस सिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाया था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधु से प्रार्थना की कि हे संत जी, गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त देवो जो सिंह का उद्धार होवे। तब संत ने पाठ का फल दिया। तत्काल उस सिंह की देह छूटी। देव देह पाई। दोनों विमानों पर बैठकर वैकुंठवासी हुए। परम धाम को प्राप्त हुए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह 13वें अध्याय का महात्म्य है। प्रीति साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहाँ नहीं जाता। अनजान से पढ़े तो भी मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे साहित्येश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम 13 अध्याय संपूर्णम। तो इस तरह से हमारा 13वें अध्याय का पाठ समाप्त हो गया है। तो 14वें अध्याय शुरू करते हैं। हे अर्जुन, यह कामना करे जीव का नाश, जिसको निशिबो सर रहे धन लेने की आश। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे ताजोरी बीच, वह तामस नर जाने वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रंजक नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्रवर दूर, भाव सदा निष्काम हो कर लो युद्ध जरूर। तो हम 13वां अध्याय का पाठ करते हैं। 14वां अध्याय प्रारंभते। 14वां अध्याय 13वां अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अब हम 14वां अध्याय का
प्रारंभ कर रहे हैं पाठ गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, फिर मैं तुझको परम ज्ञान जो सर्व ज्ञानों से उत्तम है कहता हूँ, जिस ज्ञान के जानने से मेरे भक्त मनीश्वर परम सिद्ध मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय लिया है और जिन्होंने मेरा यह ज्ञान सुना है कि श्री कृष्ण जी ऐसे बड़े हैं, ऐसा पहचान कर जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है, मेरी शरण आए हैं, उनका मेरे जैसा ही धर्म होता है। अर्थात मेरा भक्त संसार की प्रलय के साथ प्रलय नहीं करता। जैसे मैं संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न और संसार की प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता और यह मेरा धर्म है, तैसे ही तुम मेरे भक्तों को जान। हे अर्जुन, यह अपने ज्ञान की बड़ाई और फल कहा। हे अर्जुन, यह ज्ञान भी सुन। मेरा नाम महत ब्रह्म है, सो क्या कारण, इसका अर्थ सुन। जब संसार की प्रलय होती है तब सारे संसार को अपने उदर में रख लेता हूँ। जब संसार के उपजान का समय आता है तब अपने उदर से प्रकट कर लेता हूँ। इसी कारण से मेरा नाम महत ब्रह्म है। महत ब्रह्म अर्थात बड़ा ब्रह्म है। कुंती नंदन, एक ही ईश्वर से अनेक भांति का संसार प्रकट हुआ। जितने देहधारी पीछे बढ़ते हैं और उतने जितने अब हैं और जितने आगे होवेंगे, सो देख। किसी जैसा कोई नहीं, और ही और के भांति के हैं। दिन की आकृति प्रकृति भिन्न भिन्न है, दिन के शब्द पृथक पृथक है। अर्जुन, वीर्य के देने हारा पिता है। सात्विक राजस तामस यह तीनों गुण जो देहों में व्यापते हैं, और यह अविनाशी जीव जो सब देहों में व्यापता है, सो माया साथ तीनों गुणों साथ मिला हुआ बांधा है। जिस प्रकार यह जो तीनों गुणों साथ बांधा है, सो सुन। प्रथम सात्विक का वृतांत सुन। निर्मल पवित्र, इंद्रियों में प्रकाश, मन में निर्मल प्रकाश, अज्ञान रोग से रहित, आरोगी से अंध निष्पाप। अर्जुन, इस प्रकार यह जीव सात्विक गुण से बंधा है। अब राजस गुण का वृतांत सुन। कुटुंब के लोगों के साथ मोह ममता, यह मेरा है, यह उसका है। द्रव्य कमाने की तृष्णा, सो इस प्रकार जीव रजोगुण से बंधा है। हे अर्जुन, यह ऋण संबंधी सब कुटुंब के लोग हैं। इस प्रकार जैसे बेड़ी का पूर नाव में सब लोग इकट्ठे होते हैं, तैसे कुटुंब के लोग इनके साथ दृढ़ ममता मोह जीव ने लगा रखी है, जीव ने लगा रखी है। यह राजस गुण है। अब तामस गुण का वृतांत सुन। तामस गुण जो है उसको तू मोह अज्ञान जान। असंवदनता, गोविंद का विस्मय, आलस्य होना, अति निद्रा, इस प्रकार जीव तामसी गुण में बांधा हुआ है। आलस्य, निद्रा, असावधानता, यह तीनों देहधारियों को मोहने वाली है और तामस से उपजे हैं। गुण मनुष्यों को उपजाते हैं। और हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, राजस गुण कर्म को प्रकट करता है, निष्काम नहीं रहने देता, और अज्ञान असावधानता यह तामस के गुण से प्रकटे हैं। यह तीनों गुण सदैव देह में बरतते हैं, कभी सात्विक कभी राजस कभी तामस बढ़ते घटते भी है। जब बढ़ते हैं तब जानने में आ जाता है। सात्विक बढ़ने से देह के सब द्वारों में प्रकाश होता है। निर्मल नेत्रों में निर्मल प्रकाश, नासिक से निर्मल श्वास हलते हैं, श्रोत्रों में सुरती बली होए, देह भी निर्मल होए, आरोग्य होए, दोनों ऊपर तले द्वार सवच मन में परमेश्वर का स्मरण होवे। तो आज का पाठ इतना ही। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।